नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणी, राम राम। मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि आपको कल वीडियो मिल चुकी होगी या मिल गई थी, कुछ विशेष संवाद, कुछ बातचीत हुई थी। तब कोर्स पूरा नहीं होगा तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। चाहे आप कुछ भी करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, करो ना करो, पूरा कोर्स करवा के दम लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं आगे अपना टॉपिक। तो टॉपिक क्या चल रहा है अपना? ग्राइंडिंग, कटिंग टूल का एक ग्राइंडिंग लास्ट पेज अपना चल रहा है। तो ग्राइंडिंग का अपना देख लिया था कि जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है वो किस प्रकार बनाया जाता है या किस प्रकार बनता है, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड यूज होते हैं, कौन कौन से एब्रेसिव कण यूज होते हैं, उसकी ग्रेन्स क्या होती है, उसके ग्रेड क्या होती है, उसकी संरचना क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड के जो फॉर्मूलाज थे वो भी अपन ने कल की जितनी भी 4 क्लास के उसमें पढ़ लिया था। लास्ट एंड फाइनल में देखता हूं कि आपकी ग्राइंडिंग मशीनें की एक ही क्लास हो, बट मेरे को लगता है 2 क्लास हो। क्यों? ग्राइंडिंग मशीनें वैसे तो दिखने में छोटी होती है, कुछ बड़ी भी होती है, पर उनको डेफिनेशन यानी उसको विवरण और उसका पूरा टिप्पणी करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो देखते हैं एक क्लास में 2 क्लास में जितना भी होता है वो ग्राइंडिंग मशीन आपकी लास्ट एंड फाइनल बचती है वो करवा देते हैं। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए ग्राइंडिंग मशीन या ग्राइंडर मशीन। ठीक है, चलो। ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, चलो। अब बताओ ग्राइंडिंग मशीनें हैं वो क्यों बनाई जाती है? अब मान लो जैसे कि आपके घर में, सभी के घर में सिलाई मशीन होगी, सिलाई मशीन होगी, पर सिलाई मशीन एक प्रकार की नहीं आती, बहुत प्रकार की आती है। हाथ वाली भी आती है, पैर वाली भी आती है, बिजली वाली भी आती है कि नहीं आती? कुछ सिलाई मशीन आती होती है जो सीएनसी की तरह चलती है। सीएनसी अपनी लेथ मशीन होती है ना, उसी के प्रकार चलती है, जैसे कि अपने आप कटिंग करती है, अपने आप सिलाई करती है। उसी प्रकार आपका ग्राइंडिंग मशीन है वो बनाया जाता है। अब देखो, अपने जो हाथ वाली मशीन है अपन नॉर्मल डिजाइन बना सकते हैं, पर थोड़ा क्रिएटिविटी आदमी होगा, कोई मतलब लेडीज होगी, तो वो हाथ वाली मशीन से कपड़े का डिजाइन बहुत बढ़िया बना देगी। ठीक है, तो हाथ से चलाते हैं। कुछ मतलब विकलांग होते हैं, उनके हाथ नहीं होते तो उनके पैर होते हैं, उनको दर्जी का काम आता है, तो वो क्या करते हैं? पैर वाली लेते हैं। ठीक है, और कुछ जो अपनी तरह होते हैं, क्या अपनी तरह होती है, जिनको पैसे की भरमार रहती है, भाई पैसा आना चाहिए, कुछ ना हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक रहता है, सारा काम ऑटोमेटिक पे छोड़ देते हैं, तो उसका रात में चलता रहता है, धंधा पैसे कमाता रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार मतलब अनेक प्रकार के डिजाइन के लिए, कार्यखंड के लिए, हर एक वर्क पीस के लिए अलग अलग प्रकार की ग्राइंडिंग मशीन है वो बनाई जाती है, यानी आपकी मशीन है वो बनाई जाती है। तो इसमें भी अपन लिख सकते हैं कि अनेक प्रकार के कार्यखंड। कुछ डेफिनेशन करोगे? चलो बताओ कि अनेक प्रकार के कार्यखंड समझ में आता है कि आपका एक पीस, जैसे कि मैं डस्टर कहां गया ना, हो रहा। हाँ, तो ये आपका क्या है? एक डस्टर है, ये वुड का, लकड़ी का डस्टर है। तो यहां पे इसका एक हाफ राउंड का पूरा स्लॉट बना हुआ है। तो वो स्लॉट किससे बनाया होगा? ग्राइंडिंग व्हील से बनाया होगा। तो उस इस स्लॉट को बनाने के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया गया होगा? राउंड का बनेगा तब भी तो पूरा बनेगा, उसको अपना आधा ही बना सकते हैं, पूरा ही बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं अनेक आकृतियों के कार्यखंड। क्या? अनेक आकृतियां या वर्क पीस या खंडों को अलग अलग प्रकार से ग्राइंड करने के लिए ग्राइंड मशीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से जो मशीनें है वो अलग अलग प्रकार की बनाई जाती है। तो इसमें लिखो, नोट लगा के, अनेक आकृतियों के लिए या अनेक कार्यखंडों के लिए या अनेक आकृतियों के लिए अनेक प्रकार की मशीनें बनाई जाती है। ठीक है, मतलब क्या होती है कि अनेक आकृति के लिए अनेक प्रकार की मशीनें बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? ताकि अपन अलग अलग प्रकार के आकार के जॉब को तैयार कर सके। बनाने का कारण, क्योंकि कारीगर अनेक आकार
प्रकार के जॉब कार्य को ग्राइंडर कर बना सके। ठीक है, मतलब अनेक आकृतियों के लिए, कार्यखंडों के लिए अलग अलग प्रकार की मशीनें होती हैं, पर इसे बनाने का कारण क्या होता है कि अपन को अलग अलग प्रकार की आकृतियां चाहिए, तो आपको अलग अलग प्रकार की मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो अपनी मशीनें लगभग आती है 12 प्रकार की, इसके अंदर जुड़ जाती है। तो 12 प्रकार की जुड़ जाती है, तो सबसे पहले आती है आपकी बेंच ग्राइंडर। तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं बेंच ग्राइंडर। हाँ चले, तो अब लिखते हैं प्रकार। क्या ग्राइंडिंग मशीन के प्रकार, तो सबसे पहला है आपका बेंच ग्राइंडर। तो सबसे पहले लिखो क्या, बेंच ग्राइंडर। अब बेंच ग्राइंडर क्या होता है, नाम से विदित आ रहे हैं। क्या इसे बेंच पर फिट किया जाता है, क्या बेंच पर फिट किया जाता है, और आकार में, साइज में छोटा होता है। सबसे पहले बात लिखो, यह आकार में छोटा व बेंच पर फिट किया जाता है। ठीक है, क्या यह आकार में छोटा व बेंच पर फिट किया जाता है, बट इसके दोनों तरफ व्हील लगे होते हैं। इसके दोनों सिरों पर व्हील लगे होते हैं। ठीक है, आई बात समझे। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा किसकी, ग्राइंडिंग व्हील की। क्या इसके दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, व्हील लगे होते हैं। बट अब व्हील लगे होते हैं, तो दोनों व्हील कैसे लगे होते हैं, एक रफ व्हील होता है और एक फाइन व्हील होता है। तो इसमें लिखो, एक रफ कार्य के लिए, क्या एक रफ कार्य के लिए वह दूसरा फाइन कार्य के लिए। ठीक है, मतलब एक व्हील होता है, वो किसके लिए काम होता है, रफ कार्य के लिए। मतलब जो आपके जॉब के ऊपर सबसे ज्यादा अनावश्यक भाग रह जाता है। मतलब जैसे कि आपकी ये जॉब है, अब आपको इसको, मतलब ये 10 mm का है, तो आपको इसको 7 mm का काटना है, तो 3 mm ज्यादा रह जाते हैं ना। तो उस 3 mm को हटाने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले रफ का उपयोग करोगे। फिर आप क्या करते हो, आधा mm या 1 mm बच जाता है, तब आप क्या करते हो, फाइन व्हील का उपयोग करते हो। ठीक है, चलो इसे लिखते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। और इससे क्या किए जाते हैं, इससे छोटे साइज के टूल और जॉब को शुद्ध किया जाता है। इससे छोटे साइज के टूल व जॉब को शुद्ध या परिशुद्ध किया जाता है। मतलब कि उसकी विमाओं को, उसके विमाओं को क्या किया जाता है, बिल्कुल सेट किया जाता है। जो कि अगर आपका कोई टूल है, तो उसकी धार है वो बनाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका पहला ग्राइंडर। अब मैं एक बार इसकी पिक्चर दिखा देता हूं आपको, फोन में दिखाई देगी आराम से, वैसे तो नहीं दिखाई देगी। कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये ग्रीन सा इसकी पूरी बॉडी है, इसके अंदर एक स्विच लगा होता है। ठीक है, ये दोनों तरफ क्या व्हील है, व्हील के ऊपर बॉडी लगी होती है, पर अपन को ये पूरा नहीं पढ़ना है, पर ये देखना है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे है आपका पेडस्टल। क्या, पेडस्टल ग्राइंडर। अब पेडस्टल ग्राइंडर कौन सा होता है, नाम के अनुरूप है। ठीक है, इसको एक पेडस्टल के, मतलब एक पेडल स्टूल होता है, उसके ऊपर मोटर, ग्राइंडिंग व्हील और आपको स्पिंडल के साथ है वो सारा
फिट किया जाता है। ठीक है, चलो इसके लिखते हैं, तो लिखो पेडस्टल, पेडस्टल। चलो, यह बड़े साइज का होता है, बड़े साइज का होता है। ठीक है, क्या होता है, बड़े साइज का होता है। इसको, एक मिनट रुको गाइस, थोड़ा बार नॉइस आ रही है। हाँ, तो इसको क्या है, तो इसको पेडस्टल के ऊपर मोटर ग्राइंडिंग व्हील स्पिंडल के साथ फिट किया था। तो इसमें लिखो इसको पेडस्टल, क्या, पेडस्टल और पेडस्टल मोटर, ऐसा लिख लो। ठीक है, ऐसा मत लिखो, पेडस्टल के साथ, ऐसा लिखो, क्या, पेडस्टल के साथ, पेडस्टल के साथ मोटर ग्राइंडिंग व्हील और क्या, और क्या, स्पिंडल, क्या, स्पिंडल के साथ फिट किया जाता है। ठीक है, क्या, इसको पेडस्टल के साथ मोटर ग्राइंडिंग व्हील व स्पिंडल को फिट किया जाता है। दो व्हील होते हैं, क्या, दो व्हील, एक होता है आपका रफ, एक होता है आपका फाइन। ठीक है, और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, टूल और ऑफ हैंड ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। उपयोग, क्या, उपयोग किसके लिए किया जाता है, उपयोग टूल्स व ऑफ हैंड ग्राइंडिंग के लिए। ठीक है, देखो थोड़ी सी वो बार अचार वाला आया हुआ है, तो नॉइस आएगी तो थोड़ा कर लेना। ठीक है, देखो पेडस्टल ग्राइंडिंग क्या होता है, बड़े साइज का होता है। पेडस्टल के साथ क्या होता है, मोटर ग्राइंडिंग व्हील और स्पिंडल के साथ फिट किया दिया जाता है। दो व्हील होते हैं, रफ व फाइन होते हैं। और क्या होता है, दो व्हील रफ व फाइन होता है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, टूल्स और ऑफ एंड ग्राइंडिंग के लिए इसका उपयोग है वो सामान्यतः अपन करते हैं। तो एक बार देख लीजिए किस प्रकार का होता है, तो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। चले, अब है आपका पोर्टेबल ग्राइंडिंग, क्या, पोर्टेबल ग्राइंडर। अब पोर्टेबल ग्राइंडिंग क्या होता है, नाम से विदित आ रहा है कि नहीं आ रहा, पोर्टेबल। जैसे पोरबंदर पर क्या काम होता है कि जहाजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का एक क्या होता है, स्थान होता है। मतलब एक जहाज क्या होती है, दूसरे जहाज, एक जहाज दूसरे स्थान पर जाती है तो वो क्या होता है, पोरबंदर पर जाती है। तो उसी प्रकार ये क्या होता है, पोर्टेबल, पोर्टेबल। ठीक है, अब पोर्टेबल क्या होता है, यह छोटे साइज का होता है, एक व्हील फिट किया जाता है। यह छोटे साइज व एक व्हील फिट रहता है। ठीक है, क्या, छोटा साइज और एक व्हील इसके ऊपर फिट रहता है। बट इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क रहता है कि इसको कार्य के पास ले जाकर काम किया जाता है। कार्य के पास ले जाकर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, बट एक बात और है, इससे आप क्या कर सकते हो, रफ ग्राइंडिंग कर सकते हो। क्या, रफ ग्राइंडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि ये किस प्रकार का होता है आपका, कुछ इस प्रकार का होता है। हैंड ग्राइंडर देखे ना आपका, हैंड ग्राइंडर कुछ इसी प्रकार का होता है। तो इसमें क्या होता है, यह छोटे साइज का होता है, एक व्हील फिट किया जाता है, कार्य के पास ले जाकर वर्क कर सकते हैं और ग्राइंडिंग, क्या, रफ ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब आगे है आपका फ्लेक्सिबल ग्राइंडर। फ्लेक्सिबल ग्राइंडर, फ्लेक्सिबल ग्राइंडर क्या होता है, यह एक पोर्टेबल के स्वरूप होता है। पोर्टेबल के स्वरूप होता है, तो पहले लिखो फ्लेक्सिबल।
चलो, यह पोर्टेबल के स्वरूप है, यह पोर्टेबल के स्वरूप है। ठीक है, क्या है? पोर्टेबल के स्वरूप है। बट इसमें क्या होती है, एक लंबी फ्लेक्सिबल, क्या होती है, एक लंबी फ्लेक्सिबल शाफ्ट होती है, लंबी फ्लेक्सिबल शाफ्ट होती है। ठीक है, बट शाफ्ट के आगे क्या लगा दिया जाता है? एक ग्राइंडिंग व्हील लगा दिया जाता है। शाफ्ट के सिरे पर ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया। बट इसकी मोटर को कहां पे फिट किया जाता है? इसकी मोटर को स्टैंड पर फिट किया जाता है। लिखो, इसकी मोटर को स्टैंड पर फिट किया जाता है। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूं आपको कुछ किस प्रकार का होता है ये आपके लिए। हाँ, ये देखो एक लंबी सी, ये क्या होती है? ये इसकी मोटर है। देखो ये रेड रेड आपको दिखाई दी है, ये इसकी मोटर है। देखो दिखाई तो नहीं देगा, एक रेड रेड होती मोटर होती है, इसके ऊपर लंबी शाफ्ट होती है। आपने कभी एक कंस्ट्रक्शन का जो ठेकेदार होता है, ठेकेदार के पास आपने कभी वाइब्रेटर देखा है? वाइब्रेटर क्या होता है? एक मशीन होता है, किसकी तरह होता है? किसकी तरह? ड्रिल मशीन की तरह एक होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? एक मशीन होती है जैसे यहाँ पे, और वाइब्रेटर के आगे शाफ्ट लंबी होती है, शाफ्ट के आगे बहुत भारी रोड लगी होती है लोहे की। ठीक है, उसी प्रकार होता है जैसे कि इसके आगे एक वही लगा हुआ है। ठीक है, ये शाफ्ट है। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं। फ्लेक्सिबल क्या होता है? यह पोर्टेबल के स्वरूप होता है। फ्लेक्सिबल लंबी शाफ्ट होती है, लंबी शाफ्ट के आगे वाले सिरे पर ग्राइंडिंग व्हील फिट कर दिया जाता है। इसकी मोटर को स्टैंड पर फिट किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो। एक छोटी सी बात और लिख लो इसमें कि कार्य के पास ले जाकर काम कर सकते हैं, कार्य के पास ले जाकर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, पर एक मैंने इसको पहले क्या बताया था? इसे पोर्टेबल ग्राइंडर बताया था, उसमें क्या था? रफ ग्राइंडिंग भी थी। तो इसमें भी क्या है? एक रफ ग्राइंडिंग है। ठीक है, चलो अब लिखो, फिर आगे बढ़ते दूसरे की तरफ। चले, अब बात आती है 4 नंबर की। 4 नंबर है आपकी इंटरनल सिलेंड्रिक ग्राइंडर। क्या? इंटरनल या एक्सटर्नल, कोई भी दिक्कत नहीं, दोनों में से एक पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, तो आपका लिखो, पेन आ गया, ये रहा। ठीक है, तो आपका 4 नंबर है एक्सटर्नल, पढ़ लो पहले। ठीक है, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। अब एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग क्या होता है, बताएगा कोई? इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग सीधी गोल रोड की सरफेस की ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसमें लिखो, इसका उपयोग सीधी गोल, क्या? इसका उपयोग सीधी गोल सरफेस की ग्राइंडिंग के लिए। आई बात समझे? क्या इसका उपयोग किसमें किया जाता है? सीधी गोल सरफेस को ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। और इसमें एक विशेष बात है कि इसमें जॉब को सेंटर के अंदर नहीं बांधा जाता। क्या? जॉबों को, एक छोटी सी बात लिखो, जॉबों को सेंटर में नहीं बांधा जाता। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका ये तो हो गया एक्सटर्नल, फिर बढ़ते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल यानी बाहरी माप, बाहरी हो गया, और इंटरनल कौन सा हो गया? अंदरूनी हो गया। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब छोटी सी है बात है, तो इसमें ये मिटा देते हैं पहले लाइन अपनी। तो यहां पे लिखो इंटरनल। इंटरनल, अब इंटरनल में क्या होता है बताओ?
इसका उपयोग सीधे टेपर होल को सूक्ष्म ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या, इसका उपयोग सीधे व टेपर होल को सूक्ष्म ग्राइंड करने के लिए, ठीक है। बट इसमें क्या है, व्हील क्या होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, व्हील छोटे साइज के, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं ये क्या होता है, एक प्रकार की मशीन के टाइप होती है, मतलब पूरी बड़ी मशीन होती है। ये देखो, ठीक है, या ये देखो है, एक सेकंड, ये देखो एक लेथ मशीन के आकार की सी होती है बड़ी सारी, ये देखो अपने को यहां से पता नहीं चलेगा, पर ये क्या होती है, एक मशीन का रूप होती है, बड़ा होता है पूरा, ठीक है। चलो एक बार दोबारा बता दो, इंटरनल क्या होता है, इसका उपयोग सीधे व टेपर होल को सूक्ष्म ग्राइंड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और उसके जो व्हील होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। छोटे क्यों होते हैं, क्योंकि अंदर की चीजों को क्या करता है, ये ग्राइंड करता है। और उसके व्हील क्या होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो क्या होता है, बाहरी चीज को सरफेस ग्राइंड करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं, चले। अब आगे है आपका टूल कटर ग्राइंड व्हील। कौन सा, टूल कटर ग्राइंड व्हील। अब टूल कटर ग्राइंड व्हील क्या होता है, नाम से विदित आएगा कि नहीं आएगा, टूल व कटर ग्राइंड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टूल व कटरों की धार लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लिखो, इसका उपयोग टूल व कटरों की धार लगाने में, ठीक है। क्या, इसका उपयोग टूल व कटरों की धार लगाने में किया जाता है। बट इसमें जो व्हील होता है वो मशीन के या किसी भी, मतलब मान लीजिए जैसे मशीन है, इसका व्हील हेड के ऊपर फिट किया जाता है, इसके या इस मशीन के हेड पर व्हील को फिट किया जाता है, इस प्रकार को, इस मशीन के हेड पर, क्या, इस मशीन के हेड पर व्हील को फिट करते हैं, ठीक है। क्या, इस मशीन के हेड पर व्हील को क्या करते हैं, फिट करते हैं। बट भाई साहब, इसमें जॉब को बांध कर, क्या, मशीन की टेबल पर जॉब को बांध कर काम किया जाता है, इस पर वैसे नहीं, जॉब को टेबल पर बांध कर, क्या, जॉब को टेबल पर बांध कर काम, ठीक है। चलो, अब ये भी एक मशीन प्रकार का ही होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था ना, कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है। क्या होता है, इसका उपयोग टूल व कटरों की धार बनाने के लिए किया जाता है, मशीन के हेड पर व्हील को फिट किया जाता है, और जॉब को टेबल के ऊपर बांध कर, मतलब एक टेबल होती है उसमें बांध कर है वो, उसको जॉब को काटना है या टूल की धार लगानी है, तो इसका उपयोग वो अपन करते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, चले। अब है स्विंग फ्रेम ग्राइंडर। क्या, स्विंग फ्रेम ग्राइंडर, तो इसे लिखो, स्विंग फ्रेम ग्राइंडर। अब ये क्या होता है, इसका फ्रेम 2 या 3 मीटर लंबा हॉरिजेंटल होता है। तो लिखो, इसका फ्रेम 2 या 3 मीटर लंबा हॉरिजॉन्टल होता है, और साथ में व्हील लगा होता है। क्या, साथ में व्हील लगा होता है, साथ में व्हील लगा होता है, ठीक है। बट इसको क्या है कि बांधा नहीं जाता, इसको गुरुत्व केंद्र में लटका दिया जाता है। क्या, इसे गुरुत्व केंद्र में
लटकाया जाता है। बट इसका जो वर्क करने का तरीका है वो कैसे है, फ्री मूव है। ठीक है, मतलब एक आदमी को बांध कर वर्क किया जाता है ना, वो क्या है, घुटन सी महसूस करता है, पर उसको बोल दिया था ना भाई तेरी मर्जी है वैसे काम कर, ये काम पूरा होना चाहिए, तो उस प्रकार का काम है। ठीक है, यह फ्री मूव वर्क करता है। ठीक है, एक बार दिखाता हूं मैं आपको ये कैसा होता है। आपने वो हेक्सा फ्रेम देखी है, कौन सी, लेग हेक्सा फ्रेम जो लटकी होती है, उसको ऐसे अर्ध गोलाकार में मोड़ते हैं, किस में काम आती है, फोर्जिंग में काम आती है, कुछ इसी प्रकार की होती है आपकी। ये देखो ये, ठीक है, ये फ्रेम 2 या 3 मीटर लंबी होती है, इसको गुर्दों में लटका दिया जाता है। ठीक है, यहां से फिट कर दिया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब है आपकी वेट ग्राइंडर। अब वेट ग्राइंडर, वेट का मतलब क्या होता है, गीला, क्या होता है, गीला, और ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा। ठीक है, तो वेट का मतलब यहां पे गीला लिखाया गया है, तो इसमें क्या हो सकता है बताओ। मेरे पास इसकी फोटो नहीं है, आपको बता दूंगा। इसमें क्या होता है कि जब अपन ग्राइंडिंग करते हैं तो जो ताप उत्पन्न होता है ना, उसको कम करने के लिए उसके ऊपर एक क्या लगा दी जाती है, एक टोकरी नुमा लगा दी जाती है, जो उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी होता है। तो वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहता है और जो ताप है वो उत्पन्न होने नहीं देता। ठीक है, तो इसके बारे में अपन क्या लिख सकते हैं कि ग्राइंडिंग करते समय उत्पन्न ताप को कम करने के लिए क्या होता है, एक ऊपर ट्रे लगा दी जाती है। ठीक है, तो पहले लिखो पेडेस्टल के स्वरूप होती है। क्या, जो आपकी पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन है उसके स्वरूप होते हैं। बट इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है कि इसका उपयोग ग्राइंडिंग करते समय, क्या, ग्राइंडिंग करते समय उत्पन्न ताप को कम करने के लिए ऊपर ट्रेन नहीं ट्रे में पानी डाला जाता है। और वो ट्रे कैसे होती है, जैसे कि आपका ये क्या है, पेडस्टल ग्राइंडर है। ठीक है, बट इसके ऊपर ये क्या है, ट्रे है जिसमें क्या है, पानी लगा हुआ है। ठीक है, वो जो क्या जॉब के ऊपर आता है, धीरे धीरे गिरता रहता है और क्या है, सही होती रहती है। तो इसमें वेट में क्या होता है, गीला होता है, पेडस्टल के स्वरूप होती है। और इसका उपयोग है वो किसके लिए है, जब अपन ग्राइंडिंग करते हैं तो ताप उत्पन्न होती है, उस ताप को कम करने के लिए ऊपर ट्रे लगा देते हैं और ट्रे में क्या कर दिया था, पानी है वो डाल दिया। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपना अगला है अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडर। अब अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडर क्या होता है, पता है किसी को, अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडर, देखो नाम से विदित आ रहा है, क्या, एक बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर क्या है, अब्रेसिव के कण है वो चिपकाए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले अपनी लाइन क्या होगी कि इसमें एक एंडलेस कैनवास बेल्ट होता है जिसके ऊपर अब्रेसिव कण है वो चिपका दिए जाते हैं। बट जो बेल्ट है वो दो रोलरों के ऊपर मूव करता है, यानी घूमता रहता है। उसके ऊपर मोटे, आवश्यकता अनुसार मोटे और महीन कण है वो अपने डाल सकते हैं। ठीक है, और जो रोलर है वो किसकी सहायता से चलते हैं, विद्युत मोटर की सहायता से चलते हैं। तो विद्युत मोटर है वो कौन सी होती है आपकी, जो नॉर्मल होती है वही होती है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं, चलो इसमें सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, एक एंडलेस कैनवास बेल्ट होता है, या बेल्ट व बेल्ट के ऊपर अब्रेसिव कण चिपका दिए जाते हैं। क्या, चिपका दिए जाते हैं। ठीक है, बेल्ट रोलर पर मूव होता है या घूमता है, बेल्ट रोलरों पर घूमता है। कितने रोलर होते हैं, 2 रोलर होते हैं। ठीक है, और आवश्यकता
अनुसार कण मोटे व पतले होते हैं। मतलब आपको जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार आप क्या डाल सकते हो, उसके ऊपर कण मोटे या महीन है वो चिपका सकते हो, ठीक है। और जो रोलर है विद्युत मोटर की सहायता से घूमता है। क्या? रोलर विद्युत मोटर से चलता है, ठीक है। आपने कहीं देखा होगा जो आपके एक शीशे की दुकान होती है ना, क्या शीशे की दुकान होती है, शीशे की कोनों की घसाई, किनारों की घसाई करने के लिए एक एमरी पेपर यूज लिया जाता है। और एमरी पेपर को किसके ऊपर मूव किया जाता है? दो रोलर के ऊपर मूव किया जाता है। तो वही एक प्रकार से होता है, ठीक है। और बेल्ट के बीच में भारी प्लेट लगी होती है, ठीक है। चलो एक बार दोबारा बताता हूं कि एक अब्रेसिव बेल्ट होता है, अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडर होता है। इसमें क्या होता है कि एक एंड लेस कैनवास की बेल्ट होती है, बेल्ट के ऊपर अब्रेसिव कण को है चिपकाया जाता है। अब्रेसिव कण के आप आवश्यकता अनुसार मोटे डाल सकते हो और महीन भी डाल सकते हो, ठीक है। और जो बेल्ट है वो किसके ऊपर मूव करता है? दो रोलरों के ऊपर मूव करता है। जो रोलर है वो किसकी सहायता से चलता है? विद्युत मोटर की सहायता से चलता है, ठीक है। और कुछ इस प्रकार का होता है जैसे कि आपका ये एक रोलर हो गया, ये एक रोलर ये हो गया, और ये हो गया आपका कैनवास बेल्ट, ठीक है। और इसके ऊपर कण है वो लगा दिए जाते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये मोटे मोटे कण हो गए अब्रेसिव कण, ठीक है। और ये एक पतली या मोटी भारी प्लेट हो गई, ठीक है। ये रोलर आपस में घूमते हैं, ठीक है। इन रोलरों को कैसे घुमाया जाता है? एक पीछे की ओर से शाफ्ट और शाफ्ट का सहारा देकर दोनों को एक यहाँ पे एक फिर बेरिंग लगा दिया जाता है, फिर यहाँ पे मोटर लगा दी जाती है और यहाँ पे स्विच की सहायता से घुमाया जाता है, ठीक है। चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चले, अब आपका आता है सेंट्रल लेस ग्राइंडर। सेंट्रल लेस ग्राइंडर नाम से विदित आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब इसमें कि जॉब को मतलब अपन जब घिसते हैं तो जॉब को सेंटर में नहीं बांधा जाता है, ठीक है, ठीक है। क्या जॉब को सेंटर में नहीं बांधा जाता? और इसका उपयोग कहां किया जाता है? इसका उपयोग प्रोडक्शन शो में किया जाता है, जहां ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में कोई जॉब बनती हो, ठीक है। तो इसमें लिखो सेंटरलेस ग्राइंडर, ठीक है। अब देखो सेंटरलेस ग्राइंडर क्या होता है? इसका उपयोग प्रोडक्शन शो में किया जाता है। तो इसमें साफ साफ लिखो, इसका उपयोग प्रोडक्शन शॉप में किया जाता है, ठीक है। क्या? इसका उपयोग प्रोडक्शन शो में किया जाता है, जॉबों को सेंटर में नहीं बांधा जाता, ठीक है। कि मतलब जॉब को है सेंटर में नहीं बांधा जाता है, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं। क्या? दो प्रकार के। तो पहला होता है आपका एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडर और दूसरा होता है इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडर, ठीक है। तो इसका नाम लिखते हैं इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडर और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडर, ठीक है। अब इन दोनों का विवरण देखेंगे अपन कि एक्सटर्नल क्या होता है और इंटरनल क्या होता है। तब तक इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चले, अब देखो इंटरनल क्या होता है यही भी समझा देता हूं मैं आपको। देखो इंटरनल, मैं पहले ऊपर वाला मिटा देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो इंटरनल देखो, ठीक है। इंटरनल क्या होता है कि इंटरनल में 3 रोलर है वो लगे होते हैं। इसमें 3 रोलर लगे होते हैं, ठीक है।
एक रोलर क्या होता है, एक रोलर रेगुलेटिंग होता है। तो रेगुलेटिंग होता है वो क्या काम करता है बताएगा कोई? जो रेगुलेटिंग होता है वो क्या काम करता है? एक प्रकार से जॉब को सहारा देने में काम करता है। बट इसके अंदर सीधा लिखा हुआ है कि एक रेगुलेटरी रोलर होता है और दूसरे दो रोलर होते हैं जो जॉब को सहारा देने के लिए होते हैं। एक रेगुलेटरी व दूसरे दो क्या होते हैं? जॉबों को सहारा दें। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका इंटरनल। ठीक है, अब देखते हैं अपन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है? इसमें एक तो होता है ग्राइंडिंग व्हील और एक होता है आपका रेगुलेटरी व्हील। जो रेगुलेटरी व्हील होता है वो क्या होता है? जॉब को सहारा देता है। और आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है वो तो क्या करता है? जॉब की कटिंग करता है। तो इसमें साफ साफ लिखते हैं अपन, मैं इसको ऊपर स्थापित करता हूं। इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडर कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, अब बात आती है आपकी एक्सटर्नल। 2 नंबर एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडर। इसमें एक रेगुलेटरी व्हील होता है, इसमें एक रेगुलेटिक व्हील जो जॉब को सहारा देता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? ग्राइंडिंग व्हील जो जॉब काटता है। ठीक है, तो दोबारा एक बार देखो कि आपने अभी देखा सेंट्रललेस ग्राइंडिंग मशीन। तो सेंट्रललेस ग्राइंडर क्या होता है? प्रोडक्शन में काम आता है, यानी सबसे ज्यादा जहां जॉब बनाई जाती है उसमें काम आता है। ठीक है, और इसमें जॉब के सेंटर को नहीं बांधा जाता, मतलब जॉब का सेंटर में नहीं बांधा जाता। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका इंटरनल, एक तो एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल और इंटरनल में अभी आपको फर्क बताया कि इंटरनल कौन सा होता है। इसमें 3 रोलर होते हैं। एक रेगुलेटरी रोलर होता है जो क्या करता है? जॉब को सहारा देता है एक प्रकार से, इसमें किसमें? एक्सपर्ट में। बट इसमें दूसरे जो दूसरे रोलर है वो क्या करते हैं? जॉब को सहारा दे रहे हैं। बट आपका जो एक्सटर्नल है, सॉरी एक्सटर्नल है, वो क्या है? एक्सटर्नल में 2 रोलर होते हैं। एक आपका रेगुलेटरी होता है जो जॉब का सहारा देता है, और आपका एक ग्राइंडिंग है जो जॉब को क्या है? काटता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर लास्ट एंड फाइनल ग्राइंडर की तरफ अपन बढ़ते हैं। इसे लिखो, चले। अब है आपका सरफेस ग्राइंडर। कौन सा? सरफेस ग्राइंडर। अब सरफेस ग्राइंडर क्या होता है बताओ? बताओ सरफेस ग्राइंडर क्या होता है? नाम से विदित आना चाहिए, जैसे कि आपका जो सेंटरलेस आ रहा है ना, उसी प्रकार। तो यहां पे लिखो सरफेस ग्राइंडर। एक सेकंड रुको, मैं वीडियो का रेजोल्यूशन देख लेता हूं। सही है। ठीक है, अब देखो सरफेस ग्राइंडिंग क्या होता है? इसका उपयोग जॉब की सतह को क्या करने के लिए? समतल करने के लिए, सरफेस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले लिखो, इसका उपयोग जॉब की सतहों को सरफेस करने के लिए। ठीक है, चलो अब दूसरी बात। अब ये क्या करता है? जॉब का साइज सूक्ष्म और फाइन में बनाता है। लिखो, जॉब को सूक्ष्म व फाइन बनाता है। ठीक है, क्या? जॉब को सूक्ष्म व फाइन बनाता है। ठीक है, बट ये किस प्रकार चलता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप में चलता है, परंतु ये टेबल रोटरी और रेक्सी, ये अटपटा सा नाम है मेरे को, देखो क्या, रेक्सिप्रोक्टिक टाइप में आपको मिलता है। ठीक है, ये
वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में चलता है, बट यह टेबल रोटरी व रेसिप्रोकेटिंग टाइप में मिलता है। ठीक है, अब देखो टेबल रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग है वो किस प्रकार चलता है, ये बताओ मेरे को, बताओ किस प्रकार चलता है, बताओ। जो टेबल रोटी है वो क्या होता है, घूमता है, क्या घूमता है। ठीक है, और जो आपका रेसिप्रोकेटिंग है वो कैसे चलता है, आगे पीछे चलता है, आगे पीछे चलता है। ठीक है, इसीलिए को फिर अपन देखते हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है वो किस प्रकार के चीज को ग्राइंड करता है, इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब देखो जो हॉरिजॉन्टल स्पिंडल वाली मशीन होती है वो फेस को ग्राइंडिंग करती है, किसी जॉब के फेस को ग्राइंडिंग करती है। तो इसमें लिखो हॉरिजॉन्टल स्पिंडल वाली मशीन फेस ग्राइंडिंग करती है। ठीक है, और वर्टिकल, क्या वर्टिकल स्पिंडल वाली मशीन एंड फेस को ग्राइंडिंग करती है। ठीक है, तो अब मैंने आपको हॉरिजॉन्टल भी बताया और आपको मैंने ये वर्टिकल भी बताया। ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल है तो क्या होती है, फेस ग्राइंडिंग करती है, मतलब किसी जॉब के फेस को ग्राइंडिंग करती है। जो वर्टिकल होता है वो किसी फेस के एंड यानी पीछे वाला भाग है वो ग्राइंड करता है। चलो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपना ये जो ग्राइंडर का टॉपिक था वो होता है आज कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना चलता है कौन सा, यूनिट नंबर 15। मेरे हिसाब से यूनिट नंबर 15 है वो अपनी चलती है कौन सी, सूक्ष्म मापी यंत्र और गेज। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपने जो सूक्ष्म मापी यंत्र है मैं थोड़े बताता हूं, पर आगे है वो और बता दूंगा, उसका टाइम अब आ चुका है। अपन सूक्ष्म मापी यंत्र भी पढ़ेंगे, मतलब जो रह गए थे वो पढ़ेंगे, और अपने गेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज सपोर्ट करो। ठीक है, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, आप भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, मेरे को पता लग गया। ठीक है, अब बीच में छोड़ना वो बात ठीक नहीं थी। कल मैसेज आया था, मेरे को नाम याद नहीं है, कि सर आप हमें मत छोड़ो, हम आपको नहीं छोड़ने वाले। तो पक्का वादा है मेरा, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा और आप भी मेरे को मत छोड़ना। क्लास से इसी प्रकार आपको चलती फिरती नजर आएगी, और इसके साथ साथ आपको आपकी जो आप क्लास चाहते हो वो भी आएगी, पर थोड़ा सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। मैं आपको सारी की क्लासें प्रोवाइड फ्री करूंगा, मैथ की, हिंदी की, रीजनिंग की, साइंस की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ सब। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।